हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 21 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और उस देश से संबंधित कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। मई माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनकी महत्वपूर्ण थीम देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अलकराज ने हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब जीता है। इसके उपविजेता बने हैं जेनिक सिनर, उपविजेता जेनिक सिनर बने हैं और विजेता कार्लोस अलकराज बने हैं। कार्लोस अलकराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं और जेनिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी हैं। इटालियन ओपन का आयोजन आयोजन रोम इटली में किया गया है। आयोजन रोम इटली में किया गया है। जेनिक सिनर जेनिक सिनर ये विश्व के विश्व के नंबर एक विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व के शीर्ष रैंक वाले नंबर एक खिलाड़ी हैं। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज हैं और स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन का फ्लैग देख सकते हैं। स्पेन यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर। पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर चार देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है इटली। इटली यह भी यूरोपीय देश है। इटली की राजधानी रोम है। रोम में इटालियन ओपन का आयोजन किया गया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और इटली की मुद्रा यूरो है। इटली का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूरोप के महाद्वीप में आप देख सकते हैं इटली इटली है निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया निम्न चार देशों के साथ सीमा साझा करता है इटली। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप स्पेन और यह इटली, यह दोनों यूरोपीय देश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड के नए वेरिएंट JN1 की वृद्धि किन देशों में देखी गई है? हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 के केसों की वृद्धि किन किन देशों में देखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ई, सभी: चीन, सिंगापुर, हांगकांग और
थाईलैंड सभी देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 की वृद्धि के मरीजों में वृद्धि देखी गई है। JN1 के मरीजों में यह ओमिक्रॉन का BA.286 वेरिएंट है। JN1 यह पहली बार अगस्त 2023 में पहचाना गया था। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट WHO के द्वारा घोषित किया गया है। बात करते हैं चीन की। चीन यह एशियाई देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं। चीन यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रसिया, मंगोलिया और उत्तर कोरिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह एशिया महाद्वीप है, इसमें स्थित है चीन। यह साउथ एशिया में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मरीजों में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव कहां मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया है। यह मणिपुर के उखरुल जिले में मुख्यतः लिली का पौधा पाया जाता है, जो कि विश्व में केवल उखरुल जिले मेघालय में ही यह पुष्प पाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव यह वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दुर्लभ और लुप्तप्राय सिरुई लिली को समर्पित है। यह विश्व में केवल मणिपुर के उखरुल जिले में ही पाया जाता है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर है पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट मणिपुर में 2 है। मणिपुर यह 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है नागालैंड, असम और मिजोरम। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर का विस्तृत मैप देख सकते हैं। मणिपुर के उखरुल जिले में सिरुई लिली का पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान ने पटना में किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात को मजबूत करना और बिहार की कृषि खाद्य क्षमता को उजागर करना। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार में विधानसभा सीट 243 हैं। विधान परिषद सीट 75 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और लोकसभा सीट बिहार में 40 हैं। बिहार है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई E0 FIR पहल शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई E0 FIR पहल की शुरुआत की है। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए E0 FIR पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड विद आर्टवर्क्स का विमोचन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय हजारिया की पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विजय हजारिया। एस जयशंकर यह वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। फॉरेन मिनिस्टर संजीव खन्ना यह 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के। बी आर गवई है 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश, जो कि हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है 14 मई को इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध कछुआ से है। यह उड़ीसा में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ऑलिव रिडले 6.
98 लाख से अधिक ओलिव रिडले यह कछुओं की प्रजाति है। ओलिव रिडले के घोंसलों की रक्षा करना ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और लोकसभा सीट 21 हैं। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ उड़ीसा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 17वीं लंकाकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया में हाल ही में 17वीं लंकाकावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक मिशन एक संदेश एक भारत के लिए कितने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का चयन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7।